एक सत्संग के दौरान महर्षि रमण से एक साधक ने पूछा कि महर्षि, आत्मविश्लेषण करते करते, आत्मा की खोज, मैं की खोज करते करते मैं बुद्धि से परे चला जाता हूं, लेकिन फिर भी कोई आनंद नहीं होता, ऐसा क्यों है? तब महर्षि ने कहा, बुद्धि आत्मा का एक यंत्र मात्र है। बुद्धि तुम्हें इससे परे की वस्तुएं उपलब्ध नहीं करा सकती। महर्षि, यह तो मुझे स्पष्ट है, फिर भी इसके परे आनंद उपलब्ध नहीं होता। बुद्धि यंत्र, इसके द्वारा अज्ञात वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, किंतु तुम स्वयं तो ज्ञात ही हो, क्योंकि तुम ज्ञान रूप आत्मा हो। अतः तुम ज्ञान का विषय नहीं बन सकते, और जो विषय बनेगा वह तुम नहीं हो, और तुम आनंद स्वरूप हो। बुद्धि तुम्हें बाह्य वस्तुओं का बोध कराती है, उसका नहीं, जो स्वयं इन सब का स्रोत है, जिससे ये सब कुछ निकलता है। महर्षि, मैं प्रश्न फिर से दोहराता हूं। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। ध्यान से सुनो। बुद्धि का उपयोग वहीं तक है जहां तक यह तुम्हें स्वयं के विश्लेषण में समर्थ बनाती है। मैं की खोज में, आत्मा की खोज में समर्थ बनाकर बुद्धि छोड़ देती है, इससे आगे नहीं बढ़ती। तब इसे अहंकार में विलय कर दो तथा अहंकार के मूल का अनुसंधान करो। इस साधना से अहंकार का लोप हो जाता है। इस मूल रूप में रहोगे तो अहंकार का उदय नहीं होगा। महर्षि, उस अवस्था में भी आनंद प्राप्त नहीं होता। आनंद नहीं होता, यह भी तो तुम्हारा एक विचार है। आनंद शुद्ध आत्मा है, आत्मा शुद्ध आनंद है। तुम आत्मा हो, अतः तुम आनंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी तो नहीं हो। इस प्रकार से अस्तित्ववान होकर तुम्हारे लिए यह कथन संभव ही नहीं कि आनंद नहीं है। जो यह कहता है वह आत्मा नहीं है। उसने अपने शरीर, मन, बुद्धि को आत्मा मान लिया है, और यह अनात्म है तथा आत्मानंद की अनुभूति हेतु अनात्म का विसर्जन आवश्यक है। महर्षि, फिर इसका क्या उपाय है? आनंद कैसे प्राप्त करें फिर? विचारों का मूल कहाँ है, यह अनुसंधान करो। यह स्थान मन है। यह खोज करो कि मन अथवा बुद्धि किसके लिए क्रियाशील है, ये किसके लिए काम करते हैं। ये सब अहंकार के लिए काम करते हैं, मैं के लिए काम करते हैं। बुद्धि का अहंकार में विलय करके अहंकार के मूल का अनुसंधान करो, फिर अहंकार का लोप हो जाएगा। मुझे ज्ञान है या मुझे ज्ञान नहीं है, ये कथन इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय हैं। जानने वाला है और जानने योग्य जो है वो सब हैं अभी, और इनका कारण द्वैत है। पर आत्मा तो शुद्ध है, पूर्ण है, एकमात्र है तथा अद्वैत है।
आत्माएं दो नहीं हैं कि एक आत्मा दूसरी को जान ले। फिर द्वैत क्या है? यह आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा तो एक और अद्वैत है। यह अनात्म ही हो सकता है। द्वैत अहंकार की विशेषता है। विचारों के उदय के साथ द्वैत विद्यमान रहता है। इसे अहंकार रूप जानो तथा इसके मूल का अनुसंधान करो। जैसे जैसे विचार कम होते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारे आत्म साक्षात्कार की दिशा में हुई प्रगति बढ़ती जाएगी। किंतु आत्म साक्षात्कार स्वयं प्रगति से असंबद्ध है। यह तो सर्वदा एक रूप है। आत्मा तो सर्वदा साक्षात रहती है। बाधा विचारों की है, मन की है। आत्मा हमेशा है। इसकी अनुभूति में बाधाओं के निराकरण की सीमा ही प्रगति का मापदंड है। अस्तु, विचार किसे आए, यह अनुसंधान करके विचारों का निरोध आवश्यक है। अतः विचारों के उस मूल तक जाओ जहां पहुंचने पर विचार उदय नहीं होते। महर्षि, ये शंकाएं, ये प्रश्न तो बार बार उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए मेरा समाधान करें। संशय उत्पन्न होता है तथा उसका समाधान कर दिया जाता है। पुनः संशय फिर से उत्पन्न होता है, उसका भी निवारण कर दिया जाता है, जिसका स्थान फिर से एक नया संशय ले लेता है। अतः ध्यान देना, संशयों का पूर्ण समाधान संभव नहीं, पर यह ज्ञात करोगे कि संशय किसे हुए हैं, उनके मूल तक जाकर के वहीं बैठ जाओगे, तब उनकी उत्पत्ति वे पैदा होने समाप्त हो जाएंगे। संशयों को निर्मूल करने का यही मार्ग है, उनको हटाने का यही एक मार्ग है कि वे जहां से पैदा होते हैं उसको खोज करके समाप्त कर दिया जाए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। आत्मा में मन को स्थित करके कुछ भी नहीं सोचो। महर्षि, तो फिर अनुग्रह ही ऐसी क्षमता प्रदान कर सकता है? अनुग्रह बाह्य नहीं है। वास्तव में तुम्हारी अनुग्रह की आकांक्षा अनुग्रह के कारण है, जो तुम में सर्वदा विद्यमान है। महर्षि, प्रेम क्या वस्तु है? क्या प्रेम किसी से हो सकता है? लोग तो कहते रहते हैं कि हमें आपसे प्रेम है। क्या ऐसा वास्तव में होता है? सुख, प्रेम आत्मा के नित्य आनंद का प्रमाण है। अन्यथा तुम में इसकी आकांक्षा उत्पन्न होना किस प्रकार संभव है? यदि मस्तकशूल, सिर का दर्द मनुष्यों में स्वाभाविक होता तो कोई भी इसके निवारण हेतु प्रयास नहीं करता। किंतु जो व्यक्ति सिर के दर्द से ग्रस्त होता है, उसके उपचार का प्रयास करता है, क्योंकि उसे ऐसे काल का ज्ञान था जब उसे सिर का दर्द नहीं था। वह उसी की कामना करता है जो उसके लिए स्वाभाविक है। इसी प्रकार मनुष्य आनंद की आकांक्षा रखता है, क्योंकि आनंद मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। स्वाभाविक होने से इसे प्राप्त नहीं करना होता। मानवीय प्रयास
क्लेश निवारण हेतु ही संभव हो सकते हैं। यह प्रयास हो तो नित्य आनंद का अनुभव हो जाता है। आदि आनंद अनात्म से आच्छन्न है, जो अनानंद अथवा क्लेश का पर्याय है। दुख का नाश सुख की प्राप्ति करवा देता है। दुख युक्त सुख भी दुख ही है। दुख नाश होते ही नित्य आनंद उपलब्ध हुआ कहा जाता है। जिस सुख की परिणति दुख में होती है वह क्लेश ही है। मनुष्य ऐसे सुख का त्याग करना चाहता है। सुख के प्रकार प्रिय, मोद तथा प्रमोद हैं। वांछित वस्तु पास होने पर प्रिय प्रकट होता है। उस पर अधिकार हो जाने पर मोद उत्पन्न होता है। वस्तु के उपभोग के समय प्रमोद विद्यमान होता है। इन अवस्थाओं के आनंद युक्त होने का कारण यह है कि एक विचार अन्य समस्त विचारों का बहिष्कार कर देता है एवं तदुपरांत यह एकमात्र विचार भी आत्मा में लय हो जाता है। इन अवस्थाओं का आनंदमय कोश में ही उपभोग किया जाता है। सामान्यतया जागृति में विज्ञानमय कोश का आधिपत्य होता है। सुषुप्ति में, गहरी नींद में सभी विचारों का ह्रास हो जाता है तथा वह भाव शून्य अवस्था आनंदमय होती है। इस अवधि में अधिपति देह आनंदमय होता है। ये कोश हैं, नाभि नहीं, जो इन सब में स्थित है। यह जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति में भी अतीत है। यही सत्य है तथा आनंद है। महर्षि, क्या आत्म साक्षात्कार के लिए, मैं की खोज के लिए हठयोग आवश्यक है? पूर्व संस्कार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उपयुक्त पद्धति का ही चयन करता है। अपने अपने संस्कार के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति साधना चुनता है। महर्षि, क्या मेरी अवस्था में भी हठयोग किया जा सकता है? ये सब विचार क्यों करते हो? इसे बाह्य मानकर ही तुम इसकी आकांक्षा तथा इसका साधन करते हो, किंतु क्या तुम सर्वदा अस्तित्ववान नहीं हो? स्वयं को परित्याग करके बाह्य वस्तुओं की ओर तुम क्यों उन्मुख होते हो? महर्षि, क्या आत्मविचार हेतु हठयोग करना, सिद्धियों को प्राप्त करना, आसन जमाना, प्राणायाम करना यह आवश्यक है? क्या ये सारी चीजें साधन बन सकते हैं आत्म साक्षात्कार में? हठयोगी अबाध आत्म विचार में समर्थ हो सकें, वे निरंतर आत्मा का विचार कर सकें, इस हेतु अपने देह को स्वस्थ रखते हैं। उनके मत के अनुसार आत्म विचार सिद्ध हो, इस हेतु मनुष्य को चिरजीवी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग इसी उद्देश्य से कायाकल्प की औषधियों का भी प्रयोग करते हैं। उनका प्रिय उदाहरण यह है कि चित्रकारी प्रारंभ करने से पूर्व पट पूर्ण निर्दोष होना चाहिए। कथन ठीक है, किंतु प्रश्न यह है कि वास्तव में पट क्या है, चित्र क्या है? उनके मत में देह पट है और आत्मविचार चित्र है, किंतु क्या स्वयं देह
आत्मा के पट पर रचित एक चित्र मात्र नहीं है। महर्षि, आत्मा की प्राप्ति में गुरु कौन है, जिज्ञासु कौन है? आत्मा। महर्षि, आत्मा ही गुरु हो तथा आत्मा ही जिज्ञासु, तो प्रश्न उत्पन्न होना किस प्रकार संभव है? क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं? यदि जिज्ञासु को ज्ञात हो कि गुरु आत्मा है, तो उसे अन्य प्रसंगों में भी किसी द्वैत का आभास नहीं होगा एवं वह आनंद युक्त रहेगा तथा उसे कोई भी संशय नहीं रहेगा। परंतु जिज्ञासु कथन के सत्य पर व्यवहारिक आचरण नहीं करता। इसका कारण उसका अज्ञान है, किंतु यह अज्ञान अवास्तविक है। गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि जिज्ञासु को अज्ञान तंद्रा से जागृत करे। अतः वह ऐसा कथन करता है जिससे अन्य लोगों को सत्य का बोध हो सके। तत्व की वस्तु यह है कि तुम आत्मदर्शन करो। तुम जहां कहीं भी हो, ऐसा करना संभव है। अंतर में अपने अंदर आत्मानुसंधान करना होगा। अनुसंधान अडिग भाव से करना होगा। यह उपलब्धि होने के पश्चात गुरु के समीप सशरीर रहना आवश्यक नहीं। यह कथन उनके निमित्त है जो जहां भी है वे हैं वहां आत्मानुसंधान करने में असमर्थ हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जहां है, यदि वहीं आत्मानुसंधान कर सके तो कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि, यदि हम अपने अंदर ही आत्मा का दर्शन करने में सक्षम होते तो इतनी दूर चलकर आपके पास क्यों आते? हम इतने समय से आपके चिंतन में संलग्न हैं और यह उपयुक्त है हम यहाँ आए, तो क्या ये हमारी यात्रा निरर्थक है? तुम्हारा आगमन उचित है। ईश्वरो गुरुरात्मेति, आत्मा ही गुरु है, ईश्वर है। मनुष्य सुख की आकांक्षा करता है एवं ज्ञान प्राप्त करता है कि ईश्वर में ही सुख प्रदान करने की क्षमता है। वह ईश्वर की आराधना करता है। ईश्वर उसकी विनती सुनकर भक्त की भाषा में कथन करके ज्ञान प्रदान करने हेतु मानव रूप धारण करके गुरु रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार गुरु नर रूप में अवतरित हुआ ईश्वर है। वह निज अनुभव प्रकट करता है जिससे जिज्ञासु भी उसकी उपलब्धि में सक्षम हो। उसका अनुभव आत्मनिष्ठा है। आत्मा अंतस्थ है। अस्तु। ईश्वर, गुरु तथा आत्मा सत्य के साक्षात्कार की अनुभूतिगम्य भूमिकाएं हैं। पुस्तक के अध्ययन से तुम संशय से ढक जाते हो। तुम यहाँ उनके समाधान हेतु आए हो। यह ठीक ही तो है। महर्षि, मैं समझता हूं कि आत्मा ही गुरु है और अपने अंदर प्राप्त करने योग्य है। अतः मैं जहां भी रहूंगा यह साधना कर सकूंगा। तुम्हारा बोध बस सैद्धांतिक है। व्यवहार में लाने पर कठिनाइयां तथा संदेह उत्पन्न होते हैं। निज स्थान पर जहां भी तुम हो, गुरु की उपस्थिति का अनुभव कर सकोगे
तो संशयों का तुरंत समाधान हो जाएगा, क्योंकि गुरु का कर्तव्य शिष्य के संशयों का निवारण करना है। यदि इसके बाद तुम्हें कोई संशय शेष नहीं रह जाता है और तुम दृढ़तापूर्वक आत्मा की खोज में संलग्न रहते हो, तो तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। महर्षि, यदि आत्मा का अनुसंधान अपने अंदर ही करना है, तो गुरु का भौतिक सामीप्य क्यों जरूरी है? सारे संशयों के निवारण की अवस्था तक यह अपेक्षित है, वांछित है। महर्षि, यदि अहंकार मिथ्या है, कष्टकारक है, तो हमने इसके विकास के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? इसकी वृद्धि तथा तज्जनित क्लेश ही तुम्हें इसका कारण खोजने को बाध्य करते हैं। इसकी वृद्धि इसके विमोचन में हेतु बनती है। महर्षि, क्या ऐसा नहीं कहा जाता है कि आध्यात्मिक प्रगति से पूर्व मनुष्य को बालक के समान बनना होता है? अवश्य, इसलिए कि बालक में अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ है। महर्षि, मेरा आशय पूर्णतया यही है। हम अहंकार उत्पन्न न करके बालक के समान रह सकते हैं क्या? आशय बालक की अवस्था से है। बालक से कोई भी आत्म साक्षात्कार हेतु उपदेश प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु की अवस्था बालक की अवस्था के समान है। दोनों में एक अंतर है। बालक में अहंकार की संभावना विद्यमान है, जबकि संत में, गुरु में यह पूर्णतया विनष्ट हो चुकी है। महर्षि, मुझे अब स्पष्ट हो गया है। सत्य एकमात्र तथा नित्य है। इसका अर्थ ग्रहण कर लेना श्रेयस्कर है, परंतु पूर्व के अज्ञान का पुनर्आगमन नहीं होना चाहिए। पूर्णतः सावधान रहना वांछित है, जिससे सत्य का वर्तमान बोध भविष्य में क्षतिग्रस्त न हो। एक शिष्य ने दीर्घ काल तक गुरु की सेवा करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। वह आनंदपूर्ण अवस्था में था तथा गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का आकांक्षी था। उसके नेत्रों में आनंद के अश्रु थे तथा बोलने के प्रयास में उसका कंठ अवरुद्ध हो रहा था। उसने कहा, कैसा आश्चर्य है कि इतने वर्षों में मैं अपनी आत्मा को भी न जान सका। लंबी अवधि तक मैं क्लेश के चंगुल में पड़ा रहा और अब आपने अनुकंपा पूर्वक मेरे लिए आत्मज्ञान सुलभ कर दिया। मैं आपके अनुग्रह का प्रतिदान किस प्रकार करूं? यह मेरी शक्ति से परे है। गुरु ने कहा, बहुत हुआ। प्रतिदान इसी में निहित है कि तुम पुनः अज्ञान में न डूब जाओ, अपितु निज आत्म रूप में प्रतिष्ठित रहो।